नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम वैदिक मैथ्स की एक ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं जिसके द्वारा आप बड़े से बड़े सवाल चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से। दोस्तों जब हम लोग छोटे होते हैं तो जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं तो कई बार गिरते हैं, उठते हैं, मगर एक टाइम ऐसा आता है कि हम साइकिल चलाते चलाते इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि हम सारी तरफ देख भी लेते हैं, मोबाइल पे भी बात कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। इसका क्यों, रीजन क्या है? क्योंकि जब हम चीजों को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। वैदिक मैथ भी एक ऐसी ट्रिक है कि अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, फिर वो आपकी डेली रूटीन में प्रैक्टिस में आ जाएगी, और प्रैक्टिस में आएंगे तो आप किसी भी सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आज हम जो ट्रिक लेके आए हैं वो है डिजिट सम की। डिजिट सम क्या है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। डिजिट सम क्या होता है? डिजिट होती है 1 2 3 4 5, सिंगल डिजिट डिजिट कहलाती है, और उसका सम 1 + 2 + 3 + 4 जो हम इनको जोड़ते हैं वो डिजिट सम कहलाता है। तो अगर हमारी संख्या जोड़ने पे अगर 2 डिजिट में आती है, सपोज फॉर एग्जांपल जैसे 23 आ गया, तो ये डिजिट सम 23 तो आ गया, मगर अभी इसको फिर से फर्दर जोड़ेंगे, 2 + 3 फिर से करेंगे, तब इसका डिजिट सम कहलाएगा 5। तो आप समझ गए डिजिट क्या होता है? सिंगल नंबर, और उनका जोड़ डिजिट सम कहलाता है, जब तक सिंगल डिजिट में आंसर नहीं आ जाए। अब इसको समझने के लिए इसके 2 रूल समझ लीजिए। 2 रूल्स क्या है हमारे? पहला रूल्स क्या है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये समझा रही हूँ कि एक हमने एडिशन बताया, जैसे 9 7 2 6 हमने ये संख्या ली है और इसका जोड़ आ रहा है हमारा 30, है ना। इसमें पहला ये याद रखिए कि जब भी 9 की फिगर आए आप उसे हटा दो, उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है मैं इसे हटा दूंगी तो कैसे होगा, इसका आंसर तो गलत आएगा। हम देखते हैं अगर हम इसको जोड़ते हैं तो क्या आंसर आ रहा है, और हटा के करते हैं तो कैसा आता है, आंसर दोनों का सेम आता है। तो इजी बनाने के लिए सबसे पहले हम सीखेंगे कि 9 को हटाना। अभी हम इसको 9 को अगर हम ऐड करते हैं 9 7 2 6 3 3 3, तो हमारे ये जोड़ कितना आ रहा है? 30 आ रहा है, ठीक है। अब 30 का यानी कि डिजिट सम अगर हम करें, 30 को हम फिर से जोड़ें यानी कि 3 + 0, यानी कि इसका डिजिट सम हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। डिजिट सम हमारा 3 निकल के आ गया। अब देखिए अगर हम इसको 9 को यहाँ से कास्ट कर देते हैं, यानी कि 9 को अगर हम हटा देते हैं तो देखिए ये 9 हमने हटा दिया, 7 और 2 9 होता है, इसे हटा दिया हमने, 6 और 3 हटा दिया, तो हमारा क्या आ गया? 3। यानी कि अगर हम 9 को हटा देते तब भी हमारा डिजिट सम क्या आ रहा है? 3। और अगर हमने सारा जोड़ दिया था, 9 को ऐड करा था, तब भी हमारा डिजिट सम क्या आ रहा था? 3। तो यानी कि अगर हम ऐड कर लेते हैं या 9 को हम हटा लेते हैं तब भी हमारा डिजिट सम जो है, देखिए यहाँ ही आगे हमारा डिजिट सम क्या बचा हमारा? 3, ये भी 3, ये भी 3। तो पहला रूल क्या हो गया कि जब भी हमारी किसी भी फिगर से 9 बन रहा है, जैसे 7 और 2 9, 6 और 3 9, या 9, इनको हटा दीजिए तो आपको जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। डिजिट सम का पहला रूल। दूसरा रूल क्या है, एक सवाल जैसे हमने दिया है 13 का 11 से मल्टीप्लाई किया, आंसर हो गया 143। अब इन दोनों का डिजिट सम क्या हो गया? 4, और 1 1 का डिजिट सम क्या हो गया? 2, यानी कि 4 × 2, और इनका जो आंसर आया 143 है। इसका डिजिट सम क्या हो गया? 4, और ये हो गया 5 6 7 8, है ना। तो इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 8। यानी कि हमारा आंसर सही है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो हमारा आंसर सही है। यानी कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड का जो क्वेश्चन है और जो इसका आंसर आया है, अगर दोनों सेम मैच कर रहे हैं तो हमने जो क्वेश्चन किया है वो हमारा राइट है। तो 2 चीजें आपने समझ ली। इन दोनों को समझने के बाद आपको इसको करना आसान हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या है कि 9 को कास्ट करना, 9 को हटाना, और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का डिजिट सम सेम होना चाहिए। 2 चीजें। चलिए आज मैंने 2 एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ, इसके द्वारा आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, क्यूब रूट, स्क्वायर और परसेंटेज आप कुछ भी निकाल सकते हैं। डिवीजन, कोई से भी सम्स के द्वारा आप चेक कर सकते हैं कि मेरा सम सही है या नहीं, या अगर आंसर मल्टीपल चॉइस में है आपका, ना मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन का आंसर दिया है तो आप सेकंडों में निकाल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। चलिए अभी हमने 2 एग्जाम्पल लिए, एडिशन के लिए यहाँ पर 2
और 2 हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए हैं। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए, पहला आपका रूल याद रखिए कि 9 को हटाते जाइए, फिर इसका डिजिट सम निकाल लीजिए। चलिए 9 हटाते हैं, 7 और 2 9 हटा दीजिए, 6 और 3 9 ही हटा दीजिए, तो कितना बचा 7 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 7 और 2 9, तो ये 5 और 1 कितना हो गया हमारा 6। अब यहाँ देखिए 7 और 2 9 ये हटा दीजिए, ये कितना हो गया हमारा डिजिट सम 2 और 1 3। अब ये कर दीजिए यहाँ पर 5 और 4 9 है ना, बाकी को जोड़ लीजिए, बाकी क्या है यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 4, ये बचा ना हमारा 4 5 6 7 8, ये हो गया हमारा 8। अब इन सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया हमारा ये डिजिट सम हमारा, ये हो गया 13 और 3 16, 16 17 18 19 20 21 22 24 24, यानी कि मगर अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को फिर से जोड़ना है जब तक एक सिंगल नंबर नहीं आ जाता। तो हमारा सिंगल नंबर क्या हो गया 6 आ गया हमारा, इसका यानी कि डिजिट सम क्या हो गया 6 आना है। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें से जिसका डिजिट सम 6 होगा वही इसका आंसर जो है सही आएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं, चलिए इसको कैसे कर लेते हैं। 9 को कास्ट कर दीजिए, यहाँ से इसको 9 हटा दीजिए, तो ये कितना हो गया 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 में हमने 5 जोड़ा, अब इसको कर लीजिए 9 कास्ट कर दीजिए, यहाँ से 9 कास्ट कर दीजिए, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15, इनको फिर से अगर हम जोड़ेंगे 15 को तो डिजिट सम क्या हो गया हमारा, यानी कि 1 प्लस 5 डिजिट सम क्या हो गया 6। हमारा पहले बार में आंसर आ गया कि हमारा आंसर ये है। देखा आपने आंसर निकाल लिया हमने, किसका डिजिट सम 6 आ रहा है, ये सेम है। बट इनको भी हम चेक कर लेते हैं, इसको तो 9 कास्ट कर दीजिए, इसमें से 9 ये हटा दीजिए, 7 और 2 9 होता है, इसका क्या हो गया 5 हो गया डिजिट सम। इसको देख लीजिए 9 हटा दिया, 8 और 1 हटा दिया, अब ये कितना हो गया हमारा 13 हो गया डिजिट सम, तो इसका यानी कि हो गया 4। एक और एडिशन है हमारा, इसको भी देख लेते हैं इसका क्या आंसर आ रहा है। देखिए इसमें से 9 कास्ट कर दीजिए, ये 9 कास्ट कर दीजिए, है ना, 6 और 3 9 होता है, तो क्या बचा 2 और 1 बचा, तो ये हमारा डिजिट सम क्या हो गया इसका 3 हो गया। और इसमें कर लीजिए 8 और 1 9, 8 और 1 9, ये हटा दीजिए, ये 9 हटा दीजिए, कितना बचा हमारा 7। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा, ये 9 हो गया, इनको हटा दीजिए, ये 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, क्या बचा हमारा 2 बचा। अब इनको सबको जोड़ दीजिए, ये हो गया हमारा 12, यानी कि इसका डिजिट सम क्या हो गया, डिजिट सम हो गया हमारा 3, इनका डिजिट सम क्या हो गया हमारा 3 हो गया। अब हमारा देखना है कि इनका डिजिट सम जिसका 3 है वही हमारा आंसर है। तो हम चेक कर लेते हैं, देखिए इसको हम जोड़ते हैं, 8 और 1 9 हटा दीजिए, 7 और 2 9 होता है, ये हटा दीजिए, ये 9 हटा दिया हमने, ये हो गया हमारा 11, यानी कि इसका डिजिट सम क्या हो गया 2। अब इसको दूसरा कर लीजिए, दूसरे में कर लीजिए 7 और 2 9, 8 और 1 9, ये 9 हटा दिया हमने, ये क्या हो गया हमारा इसका डिजिट सम 12, यानी कि इसका डिजिट सम क्या हो गया 3, यानी कि ये हमारा आंसर है। आपने देखा जरूरत भी नहीं है आगे और पढ़ने का, हमें इसका आंसर मिल गया। मगर फिर भी अगर आपको देखना है तो आप इसे सॉल्व करके देखिए, ऐसे ही 9 हटाते जाइए और इनका डिजिट सम निकाल लीजिए, नहीं तो आपको पहले बार में आंसर मिल गया कि आपका डिजिट सम ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों का सेम आंसर अगर आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन और उसका आंसर दोनों का डिजिट सम सेम आना चाहिए, हमें अपना आंसर मिल गया। ये तो देखा आपने एडिशन। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन आता है और उसमें मल्टीपल चॉइस आंसर हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए उसको भी लेते हैं। अभी क्या करते हैं, इसे आप इनको डिजिट सम कर दीजिए, इसका डिजिट सम कर दीजिए, तो ये क्या हो गया 8 और 2 10 और 14, 14 का डिजिट सम क्या हो गया, 14 का डिजिट सम हो गया 5। ठीक है, ऐसे कितना हो गया ये 5 हो गया, इसका भी डिजिट सम 5 हो गया, 5 क्या हो गया 25, 25 का डिजिट सम क्या हो गया हमारा 7। क्लियर हो गया आपको, इनको हमने ऐड किया
तो हमारा डिजिट सम 14 आया और 14 को हम फिर से ऐड करेंगे तो 5 आ गया, 5 यानी इसका 5, 25 को ऐड किया हमारा हो गया 7। यानी कि इसमें आंसर वो निकलेगा जिसका डिजिट सम 7 हो। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं कि किसका डिजिट सम। देखिए इसको 9 हटा देते हैं हम यहाँ से, और किसी में 9 आ रहा है? नहीं आ रहा है, बाकी को जोड़ लेते हैं। ये हो गया हमारा 34, इसका ऐड करेंगे तो हमारा आ रहा है 34 का डिजिट सम क्या हो गया? 7। यानी कि हमें पहली बार में आंसर मिल चुका है इसका कि आंसर 7 है। बाकी आप चेक करिएगा और बताइएगा कि किसी का आंसर और आ रहा है। अगर आप कहते तो एक और हम चेक कर लेते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, ये 9 हट गए यहाँ से, 7 और 2 9 होता है, ये भी हटा दीजिए, है ना। इन तीनों को ये हो गया इसका डिजिट सम 21 यानी कि 21 को फिर से ऐड कर लीजिए तो क्या हो गया 3, ये 3 हो गया। तो यानी कि ये भी इसका आंसर नहीं है। इसको चेक करेंगे, इसको भी एक बार चेक कर लेते। चलिए 9 हटा दिया हमने और इन सबको जोड़ लेते हैं। इसका आ रहा है 33 यानी कि 6, इसका डिजिट हमारा है 6, ये भी नहीं है हमारा। ऐसे इसको भी चेक करेंगे, यानी कि हमें पहली बार में आंसर मिल गया 7 आ गया। क्लियर हो गया? तो आपने देखा कि किसी भी सम का हम बड़े आसानी से डिजिट सम के द्वारा आंसर निकाल सकते हैं। चलिए एक हमने एक बड़ा क्वेश्चन और लिया है जो एग्जामिनेशन में आता है कि अगर इतना बड़ा सम है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मगर डिजिट सम के द्वारा आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। कैसे करना है देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। 9 हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, 7 और 2 9 होता है। अभी क्या बचा? 4 और 3 7, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 और 2 9 होता है, हटा दीजिए, 9 हटा दीजिए, 8 और 1 9 होता है, दोनों क्या बचा हमारा 6, यानी कि 42। आंसर क्या है हमारा 42। इसको फिर से जोड़ लीजिए, डिजिट सम दोनों का क्या हो गया हमारा 6 हो गया। यानी कि डिजिट सम जिसका 6 होगा वही हमारा आंसर है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 7 और 2 9 हटा दीजिए, इसको ये 9 हटा दीजिए और ये 9 हटा दिया हमने, और किसका 9 बन रहा है? 7 और 2 ये 9 बन रहा है, इसको हटा दीजिए और अब इसको जोड़ लेते हैं हम। ये 33 आ रहा है, 33 यानी कि इसका डिजिट सम क्या हो गया? हम दोनों को फिर से जोड़ेंगे 6। आपने देखा कि इसका डिजिट सम कितना आ रहा है? 6 आ रहा है जोड़ने पे, यानी कि हमें इसका आंसर मिल गया, हमारा यही आंसर है। बट हम औरों को भी जोड़ लेते हैं। देखिए इसमें क्या किया? 7 और 2 9 होता है, हटा दिया हमने, ये 9 हटा दिया हमने, 7 और 2 9 होता है, ये वाला भी 9 हटा दिया हमने, और देखिए कौन सा 9 बन रहा है हमारा? और कोई भी नहीं बन रहा है। तो ये हम इनको बाकियों को जोड़ लेते हैं। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ये हो रहा है हमारा 32। इसका डिजिट सम क्या बन रहा है? 5। ठीक है, इनको भी हम जोड़ लेते हैं तो ये भी हमारा इसका आंसर नहीं है। तो डिजिट सम के द्वारा आप बड़े आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में निकाल सकते हैं। बस इन 2 रूल्स को याद रखिए कि जितने संख्या में 9 बन रहा है, 7 2 9 है ना, या 9 है, या 6 और 3 9 है, या कोई भी 9 की जो फिगर बनती है उनको हटाते जाइए और बाकी फिगर को ऐड कर लीजिए और उसका आंसर बड़ी आसानी से निकाल लीजिए। तो यहाँ हमने सीखा मल्टीप्लाई और एडिशन। अगर मल्टीपल चॉइस में उसके आंसर हैं तो हम कितने आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको थोड़े से प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। और ऐसे आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करते रहिए। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।